यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनुगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। कल अपने बहिर्मुख और अंतर्मुख दृष्टि के संबंध में बातचीत हुई थी। भोग दृष्टि और भगवत दृष्टि, जीवन में दो विभिन्न दृष्टियां होती हैं। लक्ष्य यदि भोग है तो वो भोग दृष्टि है, लक्ष्य भगवान है तो भगवत दृष्टि है। भोग लक्ष्य होने पर सारी चीजें, सारी क्रिया, सारी चेष्टाएं भोगों को सामने रखकर होंगी, स्वाभाविक बात है। और भगवत दृष्टि है तो भगवान को लेकर होंगी। तो उसमें अंतर क्या पड़ेगा? भोग दृष्टि में ऐसे कर्म भी हो सकेंगे जो भगवत दृष्टि में नहीं हो सकते, जो भगवान से विरोधी पड़ते हैं। जिन कर्मों का फल, जिन चेष्टाओं का परिणाम भगवान से और भी विमुखता होती है, ऐसे कर्म भोग दृष्टि में होते हैं। भोग दृष्टि से कामना निरंतर फलती फूलती रहती है, और जब विषयों की कामना मन में रहती है तो कामना ज्ञान को, विवेक को ढक लेती है। और जब मनुष्य का विवेक काम देना बंद कर देता है तब उसको कोई भी बुरे कर्म में जाने से रोकने वाला नहीं रहता। बुरे कर्म की रुकावट बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, जब तक मन में बुरे के प्रति बुरा भाव नहीं होता। ये कर्म बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना हमारे लिए बहुत बुरी चीज है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा मन में जब तक नहीं होती तब तक बाहरी किसी दबाव से, किसी कानून से, किसी भय से
जो थोड़ी बहुत रुकावट आती है बुरे कर्म में, वो रुकावट वास्तविक नहीं होती। जब कामना से अविवेक ढक जाता है तो वास्तव में रोकने वाला कोई नहीं रहता। मनुष्य की वृत्ति को विवेक रूपता। विवेक का अर्थ है वो बुद्धि जो लाभ अलाभ का, परिणाम के लाभ अलाभ का विचार करे, निश्चय करे और निश्चय करके उसके अनुसार जीवन को चलावे। बुद्धि दो काम करती है। बुद्धि निर्णय भी करती है और बुद्धि संचालन भी करती है। वो न्याय भी करती है और शासन भी करती है। दोनों विभाग बुद्धि में है। तो जो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती उसके जीवन का रास्ता अस्त व्यस्त होता है। कहाँ जाएं? बुद्धि का निर्णय कुछ है ही नहीं। बुद्धि का निर्णय अगर उल्टा हो गया तो वो सन्मार्ग से अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग पर आ जाएगा। और बुद्धि में यदि संचालन पटुता नहीं है, बुद्धि यदि मन को, इंद्रियों को रोक कर चला नहीं सकती अपने मत के अनुसार, तो भी ये शरीर रथ जो है इसको इंद्रियां चाहे जहाँ ले जाती हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, जो बुद्धि निर्णय करती है और जो बुद्धि जीवन का संचालन करती है, उस बुद्धि का नाम ही है विवेक। जिनका विवेक नष्ट हो जाता है उनको सैकड़ों प्रकार से गिरने का अवकाश मिलता है। तो मनुष्य के अंदर सबसे अधिक काम की चीज है विवेक। विवेक भ्रष्ट हो गया, सब जाता रहा। बुद्धिनाश हो गई, बुद्धिनाशात परनश्यति। फिर हम कहते क्या करें, सोचा तो था, जानते भी थे, पर उस समय बुद्धि मारी गई थी तो हमसे ये काम बन गया। बुरा काम बन जाने पर बुद्धिमान, जब बुद्धि उसकी जागती है तो यही कहता है भाई उस समय बुद्धि मारी गई हमारी। तो बुद्धि का मारा जाना, विवेक का नष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी हानि है मनुष्य के जीवन में। उसका यदि संसार का नुकसान हो जाए, धन जन मान का नुकसान भी हो जाए और बुद्धि ठीक बनी रहे, बुद्धि न बिगड़े, तो वह आदमी फिर ठीक होता है और उससे अच्छा ठीक होता है। पर बुद्धि यदि नष्ट हो जाए, बुद्धि यदि बिगड़ जाए, बुद्धि अगर उल्टा निर्णय करने लगे और बुद्धि जीवन को चलाने में असमर्थ हो जाए तो फिर मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है। ये इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां बड़ी प्रबल प्रमथन स्वभाव वाली और इंद्रियां निरंतर बाहर की ओर जाती हैं, इसलिए वो सैकड़ों प्रकार से गिराती है। विवेक भ्रष्टानाम बहुत विनिपात शतफल। सैकड़ों मार्गों से उसका विनिपात होता है, पतन हो जाता है बुद्धि मारी जाने पर। तो ये जो मनुष्य के अंदर विवेक है, ये विवेक जब तक जागृत है, जब तक सावधान है, तब तक मनुष्य की मनुष्यता बनी रहेगी, उसमें देवत्व आएगा। और ये बुद्धि नष्ट हो जाए या उल्टी हो जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। तो मानव जीवन में सबसे अधिक संग्रह की, रक्षा की वस्तु है बुद्धि, विवेक। यही बुरा काम करने से आदमी को रोकती है। और जहाँ विवेक नष्ट हो जाता है तो वहाँ बुरा काम उसका स्वभाव बन जाता है। उसमें उसको घृणा नहीं होती, डर नहीं होता, आगे चल के उत्साह होता है। पहले बुरे काम से घृणा होती है, तब आदमी बुरा काम नहीं करता। घृणा निकलने के बाद उपेक्षा होती है। घृणा तो नहीं है पर करना नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं। उसके बाद संग होता है, फिर रुचि होती है, फिर रति होती है। बुरे काम में जब रुचि और रति हो जाती है
तब मनुष्य बुरा काम करके अपने मन में गौरव का अनुभव करता है। दूसरे को सता दिया, उसकी चीज लूट ली, चोरी कर ली, बिना मतलब किसी को परेशान किया, स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के स्वार्थ का नाश कर दिया इत्यादि। ये जितने भी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से होने वाले कर्म हैं, इन सब कर्मों में जब मनुष्य का मन गौरव बोध करने लगता है कि तो आज हमने इतना काम किया, इतने इतने घरों में चोरी की और पकड़े भी नहीं गए। जब चोर के मन में ये गौरव होता है तो उसको चोरी से घृणा नहीं है, पकड़े जाने का डर जरूर है। पकड़ा न जाए तो चोरी उसके गौरव की चीज है, जितनी अच्छी चोरी कर सके उतना वो अपने को गौरव वाला मानता है। इसी प्रकार और बुरे कर्मों में जब मनुष्य की महत्व बुद्धि हो जाती है, रति होने पर, प्रीति होने पर, तो ये शास्त्रकार कहते, संतों ने कहा है कि बुरा कर्म जीवन में कभी बन जाए ये इतनी बुरी चीज नहीं है, परंतु बुरे में प्रीति हो जाए ये बहुत बुरी चीज है। भाई भूल सबसे होती है, आदमी चलता है वो गिरता ही है, प्रमाद भी होता है, भूल हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। पर भूल होने पर भूल दिखने लगे और भूल का पश्चाताप हो जाए तो भूल मिट जाती है, आइंदा भूल में सतर्क होता है, नहीं करता। पर जब भूल को भूल न मानकर लाभ मानता है, भूल को भूल न मानकर गौरव की वस्तु मानता है, बुरा कर्म करके अपने को चतुर दक्ष बुद्धिमान मानता है, तो वैसी अवस्था में फिर बुराई से वो बच नहीं सकता, बुराई उसके जीवन का स्वभाव बन जाता है। तो बुराई में प्रीति न हो, इसलिए बुराई को नित्य बुराई के रूप में देखता रहे, यही शास्त्र का विधि निषेध मानना है। ये बुरा है, ये बुरा है, बुरे को बुरा समझे। बुरा कभी बन जाए तो मन में पश्चाताप करे कि बहुत बुरा हो गया, फिर नहीं करूंगा। लेकिन जब विवेक नष्ट हो जाता है और जब कामना विवेक को हर लेती है और जब विषय ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वो बहिर्मुख वृत्ति इसी का नाम है, विषय ही जीवन का लक्ष्य बन गया। ये जब लक्ष्य बन जाता है तब वो जहाँ जहाँ जिस जिस काम में प्रवृत्त होता है वहाँ वहाँ उसी काम में वो विषयों की ओर देखता हुआ ही प्रवृत्त होता है। इसमें अपना क्या लाभ है, अपना इसमें क्या लाभ। मंदिर में हम गए पूजा की तो उसमें अपना कोई लाभ है कि नहीं, उसमें अपनी कोई प्रशंसा होगी कि नहीं, देवता प्रसन्न हो करके अपने कुछ दे देंगे कि नहीं, अपने धन पुत्र मान यश को बढ़ा देंगे कि नहीं। किसी भी प्रकार से उसकी दृष्टि विषयों में रहती है, विषयों के अनुसंधान में लगी हुई वृत्ति से ही वो अच्छे काम भी करता है। तो किसी प्रकार से अच्छे काम करना अच्छा ही है, अच्छे काम का विरोध नहीं है, किसी प्रकार से भी वो करे, लेकिन जब तक वो अच्छे काम को प्रधान नहीं मानकर अच्छे काम से होने वाले भोग को प्रधान मानता है, तब तक अच्छे काम से अगर भोग नहीं मिलेगा उसको तो बुरा करने लगेगा। उसको तो उस फल से मतलब है ना। भाई हमसे किसी ने, हमको धन चाहिए, हमसे किसी ने कहा कि तुम भगवान की उपासना करो धन मिलेगा, हमने भगवान की उपासना की धन के लिए, नहीं मिला तो हमने कहा भाई क्या करें, तो मुझसे से पूछा भाई क्या करें, मुझे भगवान की उपासना में कुछ नहीं है, तुम अपना व्यापार करो उससे पैसा मिलेगा। अच्छा व्यापार करने लगे, व्यापार में पैसा नहीं मिला तब फिर और सलाह किसी से लेंगे, बोले इससे नहीं मिला, अरे बोले आजकल के व्यापार में सच्चाई से काम नहीं होता, अमुक अमुक प्रकार से तुम व्यापार करोगे तो लाभ होगा, तो उससे भी पूरा लाभ नहीं हुआ, कम हुआ। तो फिर ये होगा, वो हमारे कलकत्ते के एक मित्र आए थे, उन्होंने बताया कि आजकल कलकत्ते में रोजगार चलता है, बड़ा अच्छा चलता है। वो ये चलता है कि डॉक पर माल पड़ा रहता है विदेश जाने वाला और आने वाला, तो वहाँ डॉक के बाबुओं से साठ गांठ कर ली जाए तो चाहे जितना माल उठा लाओ वहाँ से, उसमें उनको कुछ नहीं, सपने आ जाए तो इस पर 1000 रुपये कमाया जा सकता है।
तो किसी ने मान लो कहा कि भाई ये मामूली झूठ से काम नहीं चलता, ये सीधा काम है ना, आज जाओ आज बात कर लो, कल 5,000 मिल जाए, बोले ये ठीक है, अपने तो पैसा चाहिए ना, भगवान देते भगवान से, व्यापार देता व्यापार से, चोरी देता चोरी से, इस प्रकार के काम करने इस प्रकार से। तो जहाँ भोग दृष्टि होती है वहाँ भोग के लिए अच्छा काम होता है, अच्छे काम के लिए भोग का त्याग नहीं होता। इसलिए जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वो प्रधानता अपना काम कर लेती है, तो मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है। तो भगवान ने ये कहा गीता में कि भाई ऐसे लोग जो हैं जो केवल आसुरी भावों के आश्रित हैं और अविवेक ने माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे तो मेरे भजन की ओर लगते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापसज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आसुरी भावों का आश्रय किए हुए जो लोग हैं वे लोग विवेक से रहित हैं, उनके विवेक को हर लिया गया है माया के द्वारा, विषय भोग की कामना के द्वारा। तो ऐसे लोग जो हैं वो नराधम हैं, क्योंकि अपना भला आप नहीं देखते। जो अपना भला आप न देखे, जो अपने भविष्य का खुद विचार न करे, वो वास्तव में मनुष्यों में नीचा है। मनुष्यों में वो नीचा नहीं है जिसके पास संसार के भोग नहीं है, और जिसकी बुद्धि ठीक है वो नीचा नहीं है। वो तो अपना काम निरंतर ठीक रखता है, बनाए रखता है। नीचा वो है जो अपना नुकसान आप करे और उसमें लाभ माने। तो कहा ऐसा आदमी जो है नराधम, वो तो मुझे बचता ही नहीं, वो दुष्कृति है। पाप करने वाला वास्तव में वही है जो पाप करके पछता लेता है, पाप से बचना चाहता है, जिसको पाप से डर लगता है, हो जाता है कभी पाप, वो नराधम नहीं है, वो तो साधु हो जाएगा, माने साधु हृदय हो जाएगा। लेकिन जो बुराई में भलाई मानता है और बुराई करके जो गौरव मानता है, वो आदमी गिरा हुआ है, पतित है, नराधम है। तो इस प्रकार से लक्ष्य जो है जीवन का वो भोग न रहे, भगवान हो जाए, फिर चाहे काम कुछ भी करें, काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। काम में जो विष है, अपवित्रता है, वो आती है भोग दृष्टि को लेकर। भगवान की सेवा के लिए व्यापार करें, भगवान की सेवा के लिए नौकरी करें, भगवान की सेवा के लिए राजनीतिक काम भी करें, भगवान की वो भगवान अर्जुन से तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, तो युद्ध भी राज्य के लिए मत करो, राज्य की आशा से मत करो। निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर। तो क्यों करो युद्ध? मेरी सेवा से। भगवान के लिए जो काम करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें जो विष है, पाप है, जैसे पारा और संख्या शुद्ध कर लिए जाने पर उचित मात्रा में लिया जाए तो वो बहुत ऊंचा स्वास्थ्य लाभ का काम करता है। इसी प्रकार के जगत के जो कर्म है, इन कर्मों में कठोर से कठोर कर्म भी यदि भगवत दृष्टि से हो, उसमें यदि कामना वासना आसक्ति निज सुख की चाह न हो, तो वे कर्म भी अमरत्व की प्राप्ति कराने वाले होते। तो काम हम कोई सा भी करें, उस काम में जो अशुद्धि है कामना को लेकर, भगवत दृष्टि होती वह अशुद्धि निकल जाएगी। भाई हम ग्राहक को माल बेचते हैं, दुकानदार है, हमारी यदि भोग दृष्टि है तो हम वहाँ पर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि ये ग्राहक ठगा जा रहा है या नहीं, बल्कि यदि ठगने में पैसा ज्यादा आएगा हम ठग लेंगे, अच्छा बताकर खराब माल देने में पैसा आएगा वो कर देंगे, तौल में माप में कम दे देंगे, नमूना दिखाकर घटिया माल दे देंगे, मिलावट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन हमारी यदि भगवत दृष्टि है, इस व्यापार के द्वारा ग्राहक के रूप में आए हुए भगवान की पूजा करना है, तो क्या होगा, हम उसको माल बेचेंगे, उससे पैसा भी लेंगे, उसमें नफा भी करेंगे, परंतु उसको ठगेंगे नहीं, उसको बुरा माल नहीं देंगे, उसको धोखा नहीं देंगे,
क्योंकि हम तो उसकी पूजा के लिए उसे माल बेच रहे हैं। उसमें पूजा का फल अपनी आजीविका होगी, पूजा का फल हमें मेहनताना मिलेगा, सेवा का फल हमें पारिश्रमिक मिलेगा। ये नहीं होगा उसमें कि हम उसको किसी प्रकार से ठग लें, लूट लें। तो हर एक क्रिया में जहाँ भगवत दृष्टि है वहाँ व्यापार। खान पान में भी एक आदमी भोजन करता है, भोजन हम सभी करते हैं पेट भरने के लिए, सच्ची बात है। पर पेट भरने के साथ साथ कई प्रकार की और भी धारणाएं होती हैं, अलग अलग सबके। भाई पेट भी भरे और ऐसी चीज खाने को मिले जो हमें रुचि करो, जीभ को स्वाद लगती हो। किसी को खट्टा अच्छा लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे, तो वो फिर पेट भरने के साथ साथ स्वाद को पहले देखता है। एक आदमी पेट भरने के साथ साथ स्वास्थ्य को देखता है। बुद्धिमान रोगी है, बुद्धिमान आदमी है, वो देखेगा भाई हम चीज स्वाद तो है, जीभ को तो अच्छी लगती है, पर इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला आदमी जीभ को स्वाद लगने वाली चीज भी नहीं खाएगा और अधिक नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक आदमी खाता इसलिए कि अमुक अमुक चीज खाएंगे तो शरीर में बल बढ़ेगा, बल बढ़ने से हम अमुक आदमी से हमारा बैर है उसको मार देंगे, वो इसलिए खाता है। एक आदमी खाता है कि हम भोजन करेंगे तो भोजन से शक्ति बढ़ेगी, तो भोग करने के हमारे अंदर अधिक ताकत आवेगी, हम संसार के भोगों को भोगेंगे। तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से भोजन पेट सभी का भरता है। एक आदमी सोचता है कि भाई शरीर की प्राप्ति हुई है, मानव शरीर की भजन के लिए, भगवान के लिए, और भगवान की प्राप्ति भजन से होगी, शरीर रहे बिना भजन होगा नहीं, इसलिए भजन करना है। अतएव शरीर की रक्षा करने के लिए भजन करना है। तो भजन करने के लिए शरीर में तामसिकता ना आवे, आलस्य ना आवे, प्रमाद ना आवे, बुरे भाव न जागे, विकार ना आवे, उसका लक्ष्य रहेगा ऐसा भोजन करना जो सात्विक हो, जो विकार पैदा न करता हो, जो मन में इंद्रियों में बुराई न पैदा करता, ऐसी चीज खाएगा वो। और एक आदमी उससे भी ऊंचा जाएगा, वो कहेगा भाई अपने तो सब भगवान के अर्पण करना है, भगवान ने आज्ञा दी ये दर्शनासी तो कृष्ण मदर्पण, जो खाता है मुझे अर्पण करो। और एक आदमी उससे ऊंचा बढ़ता है, वो कहता है हम तो केवल भगवान हमारे खाने से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम खाते नहीं, खाने में हमें कोई लालसा नहीं, शरीर में रहे न रहे। तो खाते सब हैं, परंतु भिन्न भिन्न भावों के अनुसार भोजन में अपने आप भिन्नता आ जाती है और फल में तो भिन्नता होती ही है। इसी प्रकार कपड़े पहनना एक आदमी शौकीनी के लिए पहनता है, एक आदमी लज्जा निवारण के लिए पहनता है, एक आदमी सभ्यता के लिए पहनता है, एक आदमी अच्छा दिखाने के लिए पहनता है, एक आदमी सर्दी गर्मी से बचने के लिए पहनता है, एक आदमी भगवान के लिए पहनता है। कपड़े सभी पहनते हैं, पर अपनी अपनी भावना के अनुसार कपड़े पहनने में भी कपड़ों की सिलावट, बनावट, उन क्वालिटी, इन सब में अंतर आ जाएगा अपने आप। जिसकी जैसी रुचि होगी, जैसी भावना होगी, उसी के अनुसार वो बनेगा, वैसे ही बनावेगा। तो अगर मनुष्य की भगवत दृष्टि हो जाए तो खाना पीना, सोना उठना, व्यापार करना, काम करना, नौकरी करना, अपने पेशे का जो काम सो करना, भजन करना, इन सब में भगवत दृष्टि होने पर जो अशुद्धि है, विष है, वो निकल जाएगा। नहीं तो भजन करने में भी विष रहता है। मेघनाथ ने यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ का उद्देश्य था तामस, राम की सात्विकी शक्ति को नष्ट कर देना। तो सात्विकी शक्ति को नष्ट करने वाला यज्ञ भी नष्ट करने योग्य है, इसलिए राम ने आज्ञा दी कि है तो यज्ञ, पर सुग्रीव का जिस कहा जाओ उस यज्ञ का नाश कर दो। तो जो राम यज्ञ को बचाने के लिए आए हैं, जिन राम का काम यज्ञ को बचाना है, जो यज्ञ पुरुष जिनका नाम है, वे राम यज्ञ को नष्ट क्यों करते हैं? वही वो नाम का यज्ञ तो है, पर उसमें यज्ञकर्ता का उद्देश्य क्या है? हम 10 आदमियों को बैठ के भोजन करावें और उनके घर की सार संभाल भी करें, परंतु लक्ष्य ये रहे कि ये 10 हमारे पक्ष में रहें, तो अमुक अमुक आदमी से बैर लेना है, मौके पर इनसे वो काम करवावें।
तो हमारा जो उनको भोजन देना है वो हिंसा के लिए है स्वाभाविक, तो उसका फल हमको भोजन देने दान का फल नहीं मिलेगा, हिंसा ही का फल मिलेगा। हमने दान तो किया, भोजन तो कराया, पर कराया हिंसा के लिए, तो हमारी हम जो चीज चाहते हैं वही तो मिलेगी ना हमको, दूसरी कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए अच्छा काम भी बुरी नियत से किया हुआ बुरा फल देने वाला होता है, और कहीं कड़ा काम भी, बुरा काम तो अच्छे फल वाला करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं, लेकिन कहीं कड़ा काम कर सकता है। जैसे माता पिता स्नेह भरे हुए हृदय से भी बच्चे को डांटते हैं, और डांटने में उनके मन में क्रोध नहीं होता, मुंह फिरा के हंस भी लेते हैं, उसके सामने मुंह जरा रूखा रखे जिससे वो डर जाए, वो बुरा काम न करे। ये है तो रूखा काम, पर रूखा काम हित के लिए है, इसलिए इसमें आपत्ति नहीं होती। वो तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण दिया कि किसी बच्चे को फोड़ा हो गया, उस समय ये सर्जन वर्जन तो थे नहीं, जर्राह लोग थे, तो माँ ने उस फोड़े को चिरवाने के लिए जर्राह को बुलाया, और क्लोरोफॉर्म तो था नहीं, बच्चे को पकड़ लिया माँ ने, और जर्राह काटने लगा तो बच्चा रोया, अधीर हो गया, और माँ को गाली देने लगा कि देखो माँ कैसी निर्दय है कि मुझको कटवा रही है। पर वो माँ, बुद्धिमती माँ, उस रोने की परवाह न करके उसके फोड़े को चिरवा देती है। तो ये बड़ा कड़ा काम है, और जिसके प्रति किया जाता है वो अज्ञानवश, अगर उसको पता हो जाए कि ऑपरेशन से लाभ होगा तब तो खुद करवाता है ऑपरेशन, पर जब तक ये ज्ञान नहीं तब तक ऑपरेशन को बुरा मानता है, दुखद मानता है। तो दुखद माना करे, उसके लाभ के लिए अगर ऑपरेशन भी है तो वो कभी करना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो सब में प्रधानता भाव की है, तो भगवत भाव से, भगवत दृष्टि से, भगवत सेवा के भाव से हमारे काम, भगवान ने कहा बस काम तो करने पड़ेंगे, पर मत कर्म कृत, मेरे काम करो, मेरी सेवा के लिए करो, तो फिर प्रत्येक काम मेरी पूजा बन जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव, भगवान ने कहा कि अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजकर मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, अपने कर्म के द्वारा। तो अपना कर्म जब भगवान की पूजा के लिए होगा, अपने लिए नहीं, तो क्या होगा कि उसमें जो जो भी दोष आते हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। तो सेवा के लिए होने वाला कर्म, स्वार्थ के लिए होने वाला कर्म, दोनों ही कर्म होते हैं ना। तो सेवा के लिए होने वाले कर्म में अगर स्वार्थ साथ नहीं है तो वो विशुद्ध रहता है। स्वार्थ वाले कर्म में आदमी अपने को पहले देख लेता है, जरा सा भी स्वार्थ संकुचित हुआ कि घर में 4 आम लेकर के आए हैं और 4 बच्चे 4 भाइयों के हैं, जरा सा स्वार्थ संकुचित है तो अपने बच्चे के लिए जरा सा बढ़िया सा देख लेगा, कुछ नहीं है, पर नियत बिगड़ गई ना, नियत बिगड़ गई, स्वार्थ आया कि नियत बिगड़ी, और वही जरा सा खराब वाला अपने को दे दे, अच्छे वालों को दे दे, उनको मालूम हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, देखो कितना अच्छा आदमी है, हमारे बच्चों को अच्छा देता है, तो सब में प्रसन्नता आ जाएगी। प्रेम होता है त्याग से, और आनंद मिलता है प्रेम से। ये सिद्धांत है, जहाँ त्याग नहीं होगा, छीना झपटी होगी, वहाँ प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, द्वेष होगा, वहाँ आपस में दुख पैदा हो जाएगा। तो त्याग में प्रेम है और प्रेम में आनंद। कोई भी करके देख ले, हम दूसरे का कर्तव्य देखें और अपना अधिकार देखें तब काम नहीं चलता। दूसरे कर्तव्य को देखने वाले हम कौन? दूसरे का अधिकार देखें, अपना कर्तव्य देखें, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने लिए न्याय बरतें, दूसरे के लिए उदारता बरतें। तब क्या होता है कि त्याग होता है, त्याग होते प्रेम आ जाता अपने आप, और प्रेम आया वहीं सुख आ गया अपने आप, आनंद आ गया अपने आप। तो ये केवल भाव की चीज है, बिना भाव के त्याग नहीं होता। त्याग न कोई जबरदस्ती कर सकता है, न जबरदस्ती कराया जाता जा सकता है, और न जबरदस्ती के त्याग का नाम त्याग ही है। मन में तो है नहीं,
जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो उसमें मन दुख पाता है, तो वो नैव त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलता, क्योंकि त्याग उसका उद्देश्य ही नहीं है। तो इसलिए भाव में भगवत सेवा, भगवत दृष्टि हमारे कार्यों में होनी चाहिए। यही साधक का और विषयी का अंतर है। यही अंतर्मुख वृत्ति वाले और बहिर्मुख वृत्ति वाले का अंतर है। जीता वो भी है, जीता वो भी है, खाता पीता सोता काम करता वो भी है, वो भी है। बाहर से पता भी नहीं लगता, जो जो दिखावापन नहीं करते उनका पता भी नहीं लगता कि कितने ऊंचे साधु हैं या असाधु हैं। लेकिन अपने मन में एक चीज होती है जिससे अपने आप को अपना पता लगता है कि हम कहाँ हैं। तो भगवत दृष्टि, साधक दृष्टि, मुमुक्षु दृष्टि, कुछ भी उसे कह दें, ये जीवन में हो जाने चाहिए, फिर काम हम कुछ भी करें। हमारा काम भगवान की सेवा के लिए हो, भोग की प्राप्ति के लिए नहीं। बस फिर भोग तो आएंगे इस संसार में। भाई आंख के सामने देखने की चीज आवेगी, कान के सामने सुनने की आवेगी, क्या अंधे बड़े थोड़ी हो जाएंगे। इस खाने को चीज आवेगी, पर जब तक जीभ में सेंस है तब तक खारे खट्टे का भी पता लगेगा ही। तो भोग कहीं चले नहीं जाएंगे, पर भोगों के लिए होने वाला जो दुख है, पाप है, वो चला जाएगा। पवित्र भोग रहेंगे, हमको पवित्र करेंगे, और जहाँ जाएंगे उसको पवित्र करेंगे। नहीं तो कहीं जहाँ जाएंगे उसका मन बिगाड़ेंगे। एक महात्मा रहे, वो राजा के महल में जाते थे, भक्त थे राजा। तो एक दिन राजा के यहाँ गए, भोजन किया। भोजन करने के बाद जरा राजा दूसरे काम में लगे, महाराज जी लेट गए। तो लेटे लेटे वहाँ एक खूंटी पर एक मूल्यवान बेशकीमती हार टंगा था। तो इनके मन में आई चोरी की, तो हार को ले करके अपनी झोली में डाल लिया, चले आए। पीछे से हार नहीं मिला तो महात्मा पर तो संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमेशा आने वाले महात्मा, वर्षों से जानते, अत्यंत विरक्त, अत्यंत त्यागी, कोई सामान पास रखे नहीं, वो क्यों ले जाते? उनके लिए तो कल्पना ही नहीं नौकर चाकरों पर, बिचारों पर। संदेह हुआ, पूछा, ताछा, धमकाया, पर कोई ले तो बतावे। दूसरे दिन शाम को महात्मा आए, आकर के राजा को बुलाया। भाई कहा, भाई हम कल तुम्हारा हार ले गए चोरी करके, और ये हार वापिस दे। तो राजा ने कहा, महाराज आप हार नहीं ले गए, ये तो किसी नौकर ने लिया होगा और वो डर के मारे आपको दे गया है, और आप अपने ऊपर ले लेते हैं उसको बचाने के लिए। अरे बोले, भाई हम ही ले गए थे। हम ये पूछने आए हैं कि कल हमने जो तुम्हारे यहाँ अन्न खाया, वो अन्न कैसा था, कहाँ से आया था, क्या था? तो उन्होंने कहा कि चोर के यहाँ पता लगाया, तो कहा चोर के यहाँ कुर्की गई थी, और उसमें चोरी के चावल जो थे वो कुर्क होकर के आए थे। वो चावल अच्छे थे इसलिए राजमहल में भेज दिए गए, और उन्हीं चावलों की खीर बनी थी। तब महात्मा ने कहा, बस समझ में आ गया। वो जब तक पेट में रहे तब तक चोरी की भावना रही, 2-3 दस्त हो गए, पेट साफ हो गया, वो उनका कण निकल गया, तब ये मन में आ रही थी चोरी थी, अब लौटा के ले आए आज ये। अब आज किससे कहें कि कोई चोरी करना नहीं खाता है? किससे कहें? समाज की दशा पलटी, लेकिन उससे बुद्धि बिगड़ती है, अपनी बिगड़ती है, और संग जो करता है उसकी बिगड़ती है। ऐसा तो इसलिए भगवत दृष्टि करने पर ये चीज नहीं होती। भगवान का लक्ष्य सामने रहे तो फिर कर्म होता है, पर कर्म पवित्र होता है। दूसरी बात एक है, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अब की किसी ने पूछा ऋषिकेश में कि भाई इतने टैक्स लग गए, इतनी प्रकार के सारे टैक्स यदि पूरे के पूरे दे दिए जाएं अच्छी कमाई वाले के लिए, तो उसको कुछ न कुछ अधिक देना पड़ता है, खर्च अपना गिन ले तो क्या करे वो? तो अब इसका उत्तर हम ये तो दे नहीं सकते कि तुम चोरी कर दो। उससे तो हमने यही कहा कि भाई तुम्हारी जैसी परिस्थिति वैसा करो। परंतु दो ही चीज है,
या तो हम टैक्स न दे करके कष्ट सहें, और या हम झूठ न बोलें, जितना देना उसे दे। उसमें तत्व की बात दूसरी क्या है, वो बड़े महत्व की है। उसको मनुष्य जब भूल जाता है तो उसका विश्वास फिर बुराई पर होता है। वो तत्व है अपने यहाँ का कर्म सिद्धांत। यहाँ का जो कुछ भी हानि लाभ होना है वो उतना ही होगा जितना होना है, उसमें कमी ज्यादा हम नहीं कर सकते किसी क्रिया के द्वारा। जो जाना है वो जाएगा ही, यूं बचाए यूं निकल जाएगा, और जो रहना है वो रहेगा ही, चाहे हम उसको चोरी से बचावें और चाहे भगवान को और रास्ता निकाल के बचा दें। बचने वाला बचेगा ही, आने वाला आवेगा ही, जाने वाला जाएगा ही। केवल पाप हम अपने पल्ले भले ही बांध लें बुरा कर्म करके। तो ये कर्म सिद्धांत पर यदि विश्वास हो तो मनुष्य बुराई नहीं कर सकता। वो जानता है कि हमने अगर रख भी लिया तो रहेगा नहीं, कोई और सूरत निकलेगी जिससे वो चला जाएगा, और यदि रहना है तो हमारे बिना रक्षा किए भी कोई रक्षक उसकी रक्षा कर लेगा। कोई रास्ता निकल जाएगा कि उसके ध्यान में चीज नहीं आएगी। इस प्रकार से अपने आप को अगर एडजस्ट कर ले कर्म सिद्धांत पर मनुष्य, तो फिर सवाल नहीं रहता पाप का। पर कर्म सिद्धांत पर मनुष्य का विश्वास नहीं, भगवान के मंगल विधान पर विश्वास नहीं, भगवत दृष्टि नहीं, विषय दृष्टि। इसलिए मनुष्य रोज नए नए पाप सोचता है और करता है, और फल में मिलता वही जो मिलना है, लेकिन वो जो बुरा करता है वो बुरा उसके साथ रह जाता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर भगवत विश्वासी होकर, भोग दृष्टि वाला न रहकर भगवत दृष्टि वाला बनना चाहिए, और भगवान को सामने रखकर, भगवान की प्रीति को सामने रखकर काम करने चाहिए। तो फिर ये जो बुराई करने पर हमारा मन चलता है, जो बुराई का हम आश्रय करके और लाभान्वित या सुखी होना चाहते हैं, ये हमारी धारणा नष्ट हो जाए। यही चीज है। हिंदुस्तान में मैगजीन्स ने लिखा है कि हिंदुस्तान के घरों में ताले नहीं थे। हिंदुस्तान के घरों में वो जब आया तब ताले नहीं देखे कहीं। क्यों नहीं देखे? कि चोरी होती नहीं। ताला इसलिए है ना कि चोरी न हो जाए, कोई ले न जाए। तो ताले लगाने पर भी ताले टूटते हैं, सेंध लगती है जब चोर बढ़ जाते हैं समाज में। सिविलाइज चोरी भी होती है, दिन भर ऑफिस में बैठे हम लोग करते हैं। कि मन हमारा चोर हो गया ना, और मन में यदि चोरी न हो तो ताले की जरूरत नहीं। भाई दूसरे की चीज दूसरे की है, उस पर मन क्यों चले हमारा? क्यों चले हमारा मन? ये सिद्धांत मन में रहे तो दूसरे का हक लेने की इच्छा हो ही नहीं, तो फिर ताले की जरूरत नहीं, लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं, वकीलों का तो काम बंद हो जाए, कोर्ट सारे बंद हो जाए। ये एक समझने की बात है। जहाँ कोर्ट बहुत है, कोर्ट में भीड़ रहती है, वहाँ समझना चाहिए कि बेईमान ज्यादा है, यहाँ बेईमान ज्यादा है। और जहाँ डॉक्टर ज्यादा हैं और अस्पताल ज्यादा काम चला, समझना चाहिए कि यहाँ असंयमी लोग ज्यादा हैं, जो खान पान व्यवहार ठीक नहीं रखते, बीमार होते हैं। तो ये चीज को देख करके पता लगता है उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस देश का, उस नगर का, यहाँ पर अधिक क्या है। जहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते, समझ जाए कि यहाँ राग द्वेष ज्यादा है, राग द्वेष अधिक है, क्योंकि राग द्वेष ही लड़ाई का मूल होता है। तो चाहे समष्टि में, चाहे व्यष्टि में, चाहे राष्ट्र में, चाहे विश्व में, जब भोगासक्ति बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तब वहां पर दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, विनिपात आते हैं, प्रलय आता है। ये वैद्य ग्रंथ में, सुश्रुत में एक अध्याय है, उसका नाम है जनपद ध्वंसाध्याय। वैद्य ग्रंथ जनपद जो है, ये गांव, मनुष्यों के रहने के जो स्थान है उन्हें कहते हैं जनपद। तो जनपदों में ध्वंस क्यों होता है? इनमें बीमारी आती है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, लड़ाई आती है,
कोई उत्पात हो जाता है, बिजली गिर जाती है, आग लग जाती है, आपस में द्वेष करके मुकदमे कर बैठते हैं, ये क्यों होता है? जनपद ध्वंस क्यों होता है? तो कहते हैं कि जब जनों के मनों में पाप आ जाता है तब। जो जनपदों में रहने वाले जन हैं, मनुष्य, उनका जब आचरण अशुद्ध हो जाता है तब जनपद में ये सब विध्वंस के कार्य होते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी कर्म का फल है। इसलिए मनुष्य को विशुद्ध कर्मा बनना चाहिए। विशुद्ध कर्मा बनने के लिए भोगा शक्ति के बदले भगवदा शक्ति करनी चाहिए। संसार में जितना जीना है वो जिएगा ही। श्वास नर बाकी रहेगा तो चाहे कितना ही धनी हो, अमीर हो, अधिकारी हो, नेता हो, महात्मा हो, विद्वान हो, कोई हो, श्वास समाप्त होने पर जिएगा नहीं। तो हमारे भोगों में लगे से जीवन बढ़ा नहीं, भोगों में लगे सुख बढ़ा नहीं, पुण्य बढ़ा नहीं, अशांति बढ़ी, पाप बढ़ा, दुख बढ़ा। तो इससे क्या लाभ में रहे हम? इसलिए जीवन को भोगमय न बनाकर भजनमय बनाना चाहिए, भगवत दृष्टि करनी चाहिए, भगवान के लिए कर्म हो हमारे। इस प्रकार की हमें अपने जीवन की धारा बना लेनी चाहिए। जीवन धारा भगवान की ओर चलती रहे। जो भोगों की ओर जाती है चित्त की वृत्ति की धारा, वो भगवान की ओर जाने लगे बस। और करना कुछ नहीं है, केवल दिशा पलटना है, केवल भाव पलटना है। इस भाव पलटने का नाम ही अंतर्मुखी वृत्ति है। जिसका भाव भोगों से हटकर भगवान की ओर हो गया वो अंतर्मुख हो गया। उसी का नाम साधक, उसी का नाम मुमुक्षु, उसी का नाम बुद्धिमान, उसी का नाम भाग्यवान, उसी का नाम पुण्यवान। और भगवान की ओर से दृष्टि हटकर भोगों की ओर हो गई तो भाई उसी का नाम अभागा, उसी का नाम दुखी, उसी का नाम पापी, उसी का नाम मूर्ख, उसी का नाम विषयी, उसी का नाम जगत में जीवन को खोने वाला। तो ये सीधी बात है और ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई थ्योरी या भावना नहीं है। जिस प्रकार हम चाहें इसको करके देख लें, भूदृष्टि करके देखें और भूदृष्टि करके देखें, जीवन में अंतर आता है कि नहीं, पवित्रता आती है कि नहीं, दुख कम होता है कि नहीं, शांति आती है कि नहीं, करके देखिए। तो ये जो इसमें जो लगता है उसका नाम यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ दिश लेही, ताहि कबहु भल कह न कोई, गुंजा गहई परस मन खोई। जो पारस को खो के बदले में घूंची ले ले उसको कौन बुद्धिमान कहेगा, और जो अमृत के बदले में जहर ले ले वो तो महामूर्ख है ही। तो नरतन उपाय विषय मन देही, जो मनुष्य शरीर को पाकर विषयों में मन लगाता है वह पलट सुधा ते सठ विष लेही, वह मूर्ख अमृत को देकर बदले में जहर लेगा। तो जहर पिएगा उसकी जलन होगी, जहर पिएगा वो दुखी होगा ही, जहर पिएगा वो मरेगा ही। सीधी बात है, सठ हठी पिए तो विषय विष मांगी। तो ये दशा हमारी पलटनी चाहिए, तभी जीवन सुखी होगा, व्यक्ति का भी, समाज का भी, देश का भी। जितनी मात्रा में जिसका जीवन इस ओर पलटेगा उतनी मात्रा में उसका जीवन सुखी, शांत, निष्पाप और आनंदमय होगा। ये करने की चीज है। आ जाएगा कहीं से। हाँ, अगर रहेगा तो रहेगा ही, नहीं रहेगा तो वो दान न करने पर भी आग लग जाएगी, डूब जाएगा, बैंक फेल हो जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, ले ही जाएगा, सभी नहीं होगा। फिर आ जाएगा अगर उसके पास आना है। जैसे दुख और हानि कोई बुलाता है क्या, कोई चाहता है क्या, पर आती है बिना बुलाए। इसी प्रकार सुख और लाभ भी बिना बुलाए आते हैं। ये सिद्धांत है कि मनुष्य के भोग का निर्माण शरीर बनने से पहले बन जाता है। तो जो चीज पहले बन चुकी है उसके लिए उसको तो पलटने का हम प्रयास करते हैं, और भगवत प्राप्ति हमारे बनी हुई नहीं, वो आज चाहे आज हो जाए, सारे प्रारब्धों का नाश करके वो आज हो जाए, उसके लिए प्रयास नहीं करते। जो हमारे हाथ की चीज उसको तो बोले हमारे भाग्य में, तो भजन लिखा नहीं कहाँ से करें।
तो भाग्य में रुपया लिखा है कैसे मालूम होगा, उसके लिए क्यों प्रयत्न करते हुआ। पर वो उल्टी वो विषय में दृष्टि होने से, जीवन का लक्ष्य विषय बन जाने से हमारी बुद्धि में विपर्यय हो गया, इसलिए हमें उल्टा दिखता है। तामसी बुद्धि जब होती है तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामस। उसको फिर धर्म में अधर्म दिखता है, बुरे में भला दिखता है, भले में बुरा दिखता है, पलट गई बुद्धि। जब क्या करे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है